ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 18 सितंबर 2020 के ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मुरली सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। आज की मुरली में प्रश्न है, बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? उत्तर है, बाबा ने कहा, बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले सवेरे उठकर बाप को याद करो। इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं, सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे, कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ। ऐसे सब कहते हैं जीव आत्मा है जरूर, और सब आत्माओं का एक बाप है। शरीरों के बाप अलग अलग होते हैं, यह भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाप से हद का और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर ले आना चाहिए। यह है सतयुग नई दुनिया। उनमें एक धर्म होता है तो पवित्रता, शांति, सुख है। उनको कहा ही जाता है हेवन। यह तो सब मानेंगे। नई दुनिया में सुख है, दुख हो नहीं सकता। किसको भी समझाना बहुत सहज है। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व पर ही होती है। वह तो है ये निर्वाण धाम, जहाँ शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले विश्व में शांति की बात ही उठानी चाहिए। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उनको प्राइज भी मिलती रहती है। वास्तव में इसमें दौड़ा दौड़ी करने की बात ही है नहीं। बाप कहते सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। तुम होई एवर शांत बाप के बच्चे। तुम होई एवर शांत बाप के बच्चे। यह वर्षा उनसे मिलता है। उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता। भगवान को भी पार्ट में जरूर आना है। कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे में आता हूँ। तो भगवान को भी मोक्ष नहीं तो बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते हैं? यह बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की हैं। बाप तो तुम बच्चों को ही समझाते हैं। तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जास्ती है। शिव बाबा समझाते हैं तो तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो। विचार सागर मंथन तुमको करना है। सर्विस पर तुम बच्चे हो, तुमको तो बहुत समझाना होता है। दिन रात सर्विस में रहते हैं। म्यूजियम में सारा दिन आते ही रहेंगे। रात्रि को 10-11 तक भी कहाँ आते हैं। सवेरे 4 बजे से भी कहाँ कहाँ सर्विस करने लग पड़ते हैं। यहाँ तो घर है, जब चाहे तब बैठ सकते हैं। सेंटर्स में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं, तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है जो बच्चे उठे और झुटका खाए। इसीलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है, जो स्नान आदि कर फ्रेश हो आए। फिर भी टाइम पर नहीं आते तो उनको फरमान बरदार नहीं कह सकते। लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे होते हैं ना, बेहद के बाप को भी होते हैं। सपूत जाकर राजा बनेंगे, कपूत जाकर झाड़ू लगाएंगे। मालूम तो सब पड़ जाता है ना। कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाया है, कृष्ण का जन्म जब होता है तब तो स्वर्ग है। एक ही
राज्य होता है, विश्व में शांति है। स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, वह है ही नई दुनिया, वहाँ अशांति हो नहीं सकती। शांति तब है जब एक धर्म है, जो धर्म बाप स्थापन करते हैं। बाद में जब और धर्म आते हैं तो शांति होती है, वह है ही शांति। 16 कला संपूर्ण है ना। चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है, उनको फुल मून कहा जाता है। त्रेता में 3/4 कहेंगे, खंडित हो गया ना, 2 कला कम हो गई। संपूर्ण शांति सतयुग में होती है। 25% पुरानी सृष्टि होंगी तो कुछ न कुछ खिटखिट होंगी, 2 कला कम होने से शोभा कम हो गई। स्वर्ग में बिल्कुल शांति, नरक में है बिल्कुल अशांति। यह समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। इनसे आगे यह आवाज नहीं था कि विश्व में शांति हो, अभी आवाज निकला है क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है। आत्मा चाहती है कि विश्व में शांति होनी चाहिए। मनुष्य तो देह अभिमान में होने के कारण सिर्फ कहते रहते कि विश्व में शांति हो। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं, यह बाप ही आकर समझाते हैं, बाप को ही याद करते हैं। वह कभी किस रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, उनका नाम ही है हेविनली गॉड फादर। यह किसको भी पता नहीं है हेविन कैसे रचते हैं। श्री कृष्ण तो रच न सके, उनको कहा जाता है देवता। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, उनमें दैवी गुण है इसलिए देवता कहा जाता है। अच्छे गुण वाले को कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है। लड़ने झगड़ने वालों को कहेंगे यह तो जैसे असुर है। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं तो बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाप का देखा हुआ है, 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते हैं, एकदम शिरकंड हो चलते हैं। कहा तो घर में सिर्फ 2 होंगे तो भी लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो तुम हो ईश्वरीय संतान। क्योंकि परिवार माना क्या? प्यार। जहाँ प्यार ही नहीं वो परिवार कहा है ना। इसीलिए आपस में परिवार में प्यार रहता है तो बहुत अच्छा। बाबा कहते हो तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है, बहुत बहुत शिरकंड हो रहना चाहिए। सतयुग में शिरकंड होते हैं, यहाँ शिरकंड होना तुम सीखते हो तो बहुत प्यार से रहना चाहिए। बाप कहते अंदर में जांच करो, हमने कोई विकर्म तो नहीं किया, किसको दुख तो नहीं दिया। ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं, यह बड़ी समझ की बात है। तुम बच्चे हो विश्व में शांति स्थापन करने वाले। अगर घर में ही अशांति करने वाले होंगे तो शांति फिर कैसे करेंगे? लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है तो कहेंगे ये तो मुआ भला। कोई आदत पड़ जाती है तो पक्की हो जाती है। ये समझ नहीं रहती कि हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं, हमको तो विश्व में शांति स्थापन करनी है। शिव बाबा के बच्चे हो, अगर अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास आओ, वो तो हीरा है, वो झट तुमको युक्ति बताएंगे। ऐसे शांति हो सकती है, शांति का प्रबंध देंगे। ऐसे बहुत है, चलन दैवी घराने जैसी नहीं है। तुम अब तैयार होते हो गुलगुल दुनिया में जाने। यह है ये गंदी दुनिया, वेश्यालय, इनसे तो नफरत आती है। विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में संगम पर हो नहीं सकती। यहाँ शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मेरे साथ तो धर्मराज है ना, जब हिसाब किताब चुकतू होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। कर्म का भोग जरूर है, बीमार होते हैं वह भी कर्म भोग है ना। बाप के ऊपर तो कोई नहीं है। समझाते हैं बच्चे गुलगुल बनो तो उच्च पद पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया उनसे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे किस काम के। परंतु ड्रामा अनुसार यह भी होना है जरूर। तो समझाने की युक्तियां बहुत है। विश्व में शांति तो सतयुग में थी, जहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लड़ाई भी जरूर लगेंगी क्योंकि अशांति है ना। कृष्ण फिर आएगा सतयुग में। कहते हैं कलयुग में देवताओं का परछाया नहीं पड़ सकता है। यह बातें तुम बच्चे ही अब सुन रहे हो,
तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, धारणा करनी है, सारी आयु ही लग जाती है। कहते हैं ना, सारी आयु समझाया है फिर भी समझते नहीं है। बेहद का बाप कहते पहले पहले मुख्य चीज तो समझाओ, ज्ञान अलग और भक्ति अलग चीज है। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। शास्त्रों में कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है, तो आधा आधा भी हो नहीं सकते। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं है तो अच्छे है, पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब भगवान को याद करते हैं, कोई न कोई की मत से। फिर जैसे गुरु सिखलाएंगे, भक्ति भी सिखलाते हैं। ऐसे कोई नहीं जो भक्ति न सिखलाए। उनमें भक्ति की ताकत है, तब तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं। फॉलोअर्स को भक्त पुजारी कहेंगे। यहाँ सब है पुजारी, वहाँ पुजारी कोई होता नहीं। भगवान कभी पुजारी नहीं बनता। अनेक पॉइंट समझाई जाती है। धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती जाएंगी। अभी तुम बतलाते हो कृष्ण आ रहा है, सत्युग में जरूर कृष्ण होगा, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होंगी। सिर्फ एक कृष्ण तो नहीं होगा, यथा राजा रानी तथा प्रजा होंगी ना। इनमें भी समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो हम तो बाप के बच्चे हैं, बाप वर्षा देने आए हैं। स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे, न त्रेता में सब आ सकते हैं। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, वह है आत्माओं का झाड़। परम धाम में है आत्माओं का झाड़, और यहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना। अक्षर भी यह कायदेशीर बोलने चाहिए, पहले स्थापना फिर विनाश, ऐसे कायदेशीर बोलना चाहिए। बच्चों की बुद्धि में यह नशा है, यह सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, रचना कैसे होती है। अब नई छोटी रचना है ना, यह जैसे बाजोली है। बाजोली माना जैसे ब्राह्मण से देवता, देवता से फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र, शूद्र से फिर ब्राह्मण। तो इसको बाबा कहते हैं बाजोली। पहले शूद्र है अनेक, फिर बाप आकर रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की। ब्राह्मण हो जाते हैं चोटी, चोटी और पैर आपस में मिलते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बाजोली। तो पहले ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा होता है, पुरुषोत्तम संगम युग, जिसकी यादगार अधिक मास जो आज से शुरुआत हो रही है। तो पुरुषोत्तम युग के संगम युग के यादगार में ही ये अधिक मास मनाया जाता है। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा होता है, पीछे है देवता है। यह वर्णों का चित्र भी काम का है। यह चित्र समझाने में बहुत इजी है। वैरायटी मनुष्य का वैरायटी रूप है, समझाने में कितना मजा आता है। ब्राह्मण जब है तो सब धर्म है। शूद्र से ब्राह्मणों का सैपलिंग लगता है। मनुष्य तो झाड़ के सैपलिंग लगाते हैं, बाप भी सैपलिंग लगाते हैं, चाहे विश्व में शांति हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है सदा स्मृति रखनी है कि हम है ईश्वरीय संतान, हमें शिरकंड होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। सदा स्मृति रखनी है कि हम है ईश्वरीय संतान, हमें शिरकंड होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, अंदर में अपनी जांच करनी है कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है।
अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। तो ये हमें क्या करना है, चेक करना है। फिर ये आज की मुरली में बाबा का वरदान, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। स्पष्टीकरण है, अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं, ऑर्डर मिला और सेकंड में गया, ऐसे बंधन मुक्त। योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा यह वायदा स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा न कोई, क्योंकि घर जाने के लिए व सत्युगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो, ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई है। यह पुराना चोला टाइट तो नहीं है। फिर स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। जैसे शरीर के लिए एक्स्ट्रा भी अगर खा लेते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे कहते हैं ना, ज़्यादा मत खाओ नहीं तो मोटे हो जाएंगे, वेट बढ़ता जाएगा। तो इसलिए बाबा ने भी कहा कि जो मन के अंदर व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो वो एक्स्ट्रा है ना, आत्मा के लिए तो जरूरी है ही नहीं हो। तो इसीलिए इनसे हमें क्या करना है, बचना है। तो ये थे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य, बहुत सुंदर शिक्षाओं के साथ। जो विशेष आज बाबा ने कहा है कि हम कौन है, ईश्वरीय संतान। तो हमारे अंदर कौन सा गुण होना चाहिए, विशेष शांति, है ना। शांति में स्वधर्म हमारा शांति है, तो न अशांत रहना है न अशांति फैलानी है। तो उसको क्या कहा जाता है, असुर कहा जाता है। और विशेष बाबा ने कहा, बाबा के जो फरमान बरदार बच्चे हैं वो कौन, किसको कहेंगे, जो सवेरे सवेरे उठ करके बाबा को याद करते बड़े प्यार से। तो ये मुख्य बाबा का जो फरमान है, आज्ञा है, तो उसका पालन करते हैं। तो आज से अधिक मास की शुरुआत हो रही है, तो संकल्प करना है कि हम क्या करेंगे, जो बाबा ने कहा कि अमृत वेले नुमा शाम के समय ज़रूर कुछ समय निकाल करके हम क्या करेंगे, बाबा को ज़रूर याद करेंगे। और जैसे कि अधिक मास में दान का महत्व होता है ना, दान करते हैं। और तीर्थ यात्रा पर तो जाते हैं, लेकिन अभी तो जा नहीं सकते हैं ना, जिस्मानी यात्रा है वो। तो बाबा ने बहुत सुंदर यात्रा बताई है, चाहे कुछ भी हो जाए, लॉकडाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी यात्रा तो, अंदर की यात्रा तो चालू रहती है। तो ये बाबा ने बहुत सुंदर यात्रा हमें बताई हुई है, रूहानी यात्रा है, रूह की यात्रा है। हर पल, हर घड़ी, हर सेकंड हम कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते हम ये यात्रा कर सकते हैं। तो संगम युग के यादगार में जैसे बताया ना कि ये अधिक मास होता है और दान करते हैं, सफल करते हैं अपना। तो जैसे बाबा ने इस संगम युग पर जिन बच्चों ने अपना तन मन धन सफल किया है, तो उनका तो बहुत बहुत जमा तो हो ही रहा है। और इसी के यादगार में ये अधिक मास जो दुनिया में मनाया जाता है, इसमें दान करते हैं। तो कोई क्या दान करेगा, कोई क्या दान करेगा, अन्न दान करेंगे, वस्त्र दान करेंगे, सोना भी दान करते हैं, कोई क्या करता है ना, ऐसे। तो सबसे बड़ा दान तो बाबा कहते हैं ना, ये ज्ञान का जो दान तुम बच्चे करते हो, कि अपने सच्चे पिता से सबको मिलाते हो, ये ज्ञान दे करके, ये सबसे बड़ा क्या करते हो, तुम दान करते हो। तो वो तो करते ही है, जिससे पुण्य जमा होता है। और पुरुषोत्तम संगम युग जो है, तो इसमें हमें क्या करना है, हर पल हर घड़ी
हमें क्या करना है, पुण्य जमा करना है अपने तन मन धन सफल करके। तो जिसके यादगार में ये अधिक मास मनाया जाता है। तो आज की मुरली से 5 स्वमन जरूर निकालेंगे और आदरणीय सूरज भाई जी का मुरली चिंतन जो आता है वो जरूर सुनेंगे, अपना समय सफल करेंगे और ये अधिक मास जो आया है उसको भी सफल करेंगे। सबको बहुत बहुत शुभ भावना, शुभकामनाएं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।